हेलो फ्रेंड्स, एमजी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है परवरिश। शिल्पी, ओ शिल्पी, शिल्पी, ओ शिल्पी। पड़ोसी ताई जी की गुस्से वाली आवाज़ सुनकर मैं तो हैरान हो गई, क्योंकि ताई जी को आज तक किसी ने भी गुस्से में नहीं देखा था। वे बहुत ही मृदुभाषी, विनम्र और मोहल्ले में सबसे मिलजुल कर रहने वाली बुजुर्ग महिला थीं। उनकी तेज आवाज़ से मेरे सास ससुर जी और ननद सभी ड्राइंग रूम में आ गए। आज रविवार होने से पतिदेव ऊपर अपने कमरे में क्रिकेट देख रहे थे। ताई जी की आवाज़ इतनी तेज और गुस्से वाली थी कि जो पतिदेव चाहें कुछ भी हो जाए, क्रिकेट मैच देखते देखते टस से मस नहीं होते थे। वे भी नीचे आ गए। मैं भी किचन में से बाहर आ गई। मुझे देखते ही ताई जी ने गुस्से से पूछा, शालू कहाँ है? कहाँ है शालू? वो तो बाहर खेलने गई है। क्यों, क्या हुआ ताई जी? क्या हुआ? अरे, तुम्हें पता नहीं कि क्या किया तुम्हारी बेटी ने? मैं किसी अनहोनी की आशंका से डर गई। ससुर जी और सासू जी आदि सभी पूछने लगे कि क्या हुआ। अरे, बच्चों को सिर पर बैठाना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि वे अपने बड़ों से 60 साल के बुजुर्ग से ऐसी मस्ती करें। पतिदेव ने पूछा, लेकिन ताई जी ये तो बताइए कि आखिर शालू ने किया क्या है? क्या बताऊं बेटा, शालू ने इनकी आंखों में ना जाने क्या फेंक दिया। इनकी आंखें बहुत जलन कर रही हैं। इन्होंने ठंडे ठंडे पानी से आंखें 2 बार धो ली, लेकिन जलन कम नहीं हो रही। थोड़ी देर और देखते हैं, नहीं तो दीपक इनको डॉक्टर के पास लेकर जाएगा, ताई जी ने कहा। सासू जी को तो बस मौका चाहिए था मुझ पर ताने कसने का। वो तो ऐसे शुरू हो गईं जैसे ताऊ जी की आंखों में मैंने ही कुछ डाला है या मैंने शालू से ऐसा करने को कहा है। हमारे भी इतने बच्चे हुए, लेकिन मजाल है कि किसी ने भी बड़े बुजुर्गों के साथ ऐसी बदतमीजी की हो। आखिर ये अपनी अपनी परवरिश का नतीजा है। ये आजकल की बहुओं को अपने खुद के सजने संवरने और घूमने फिरने से फुर्सत मिले, तब तो ये बच्चों की तरफ ध्यान देना। माँ को बोलते देख पतिदेव कहाँ चुप रहने वाले थे। वे भी बोलने लगे, मैं तो दिन भर ऑफिस में रहता हूँ। अब ये तो शिल्पी का काम है ना कि वो बच्चों को अच्छी परवरिश दे। मैं कुछ बोलता हूँ तो इसका मुंह बन जाता है, इसलिए मैं तो अब घर में कुछ बोलता ही नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि शिल्पी बच्चों को इतना बिगाड़ दे कि ये पड़ोसियों को परेशान करने लगे। नाम तो मेरा ही खराब होगा ना। तभी ससुर जी ने कहा, आज तक हमारे घर के बच्चों की किसी ने भी शिकायत नहीं की। सासू जी ने कहा, हमारे तो 8-8 बच्चे थे, इनसे सिर्फ 2 बच्चे भी नहीं संभाले जाते। अब बस ये ही दिन देखना बाकी रह गए थे। मैं चुपचाप गर्दन नीची कर सुन रही थी। और क्या करती, आखिर गलती तो मेरी बेटी ने ही की थी ना। जब बच्चे कोई गलती करते हैं तो उसमें बच्चों से ज़्यादा कसूरवार माँ को ही ठहराया जाता है, और बच्चे जब अच्छा काम करते हैं तो ये उनके खानदान के खून का असर रहता है। शालू अभी चौथी कक्षा में है। उसने कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं की। घर बाहर सभी का कहना वो मानती है। घर के छोटे छोटे कामों में हाथ भी बटाती है। छोटे भाई का ख्याल भी रखती है। हर साल सिर्फ खुद की कक्षा में ही नहीं तो पूरे स्कूल में अव्वल आती है। स्कूल की विभिन्न प्रतियोगिताओं में, मोहल्ले के गणेश उत्सव आदि में भी हर बार इनाम जीतती है। तब कभी भी घर के लोगों ने शालू की अच्छे से परवरिश करने के लिए मेरी तारीफ नहीं की, और आज बिना यह जाने कि शालू ने ऐसा क्यों किया, मेरी परवरिश पर ही सवाल खड़े कर दिए। मुझे मन ही मन शालू पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कितना ज़्यादा वक्त देती हूँ मैं अपने बच्चों को। उन्हें हर बात बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करती हूँ। उसका ये नतीजा, आने दो उसे। आज तक कभी दोनों बच्चों पर हाथ नहीं उठाया मैंने, लेकिन लगता है कि ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। बस आने दो उसे। इतने में शालू को आते देख ताई जी बोलने लगी, लो, आ गई महारानी। पूछो अपनी लाडली से, क्या फेंका उसने बाबूजी की आंखों में और क्यों फेंका? मासूम तो इतनी बन रही है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं।
शालू के चेहरे से बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने कोई गलती की है। वो मेरे पास आकर कहने लगी, मम्मी कल आपने मुझे समझाया था ना कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। दादाजी कई बार मुझे टच करते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन ऐसे में मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता था। आपके समझाने पर मेरी समझ में आया कि यह बैड टच है और इसे हमें रोकना चाहिए। आपने मुझे मिर्च स्प्रे दिया था ना और कहा था कि यदि कोई तुमको बार बार बैड टच करे, मना करने पर भी नहीं माने, तो यह मिर्च स्प्रे उसकी आंखों में डाल देना। आज तो दादाजी ने मुझे अकेली देखकर जोर से पकड़ लिया था, इसीलिए मैंने वो मिर्च स्प्रे दादाजी के आंखों में डाल दिया। उसके बाद घर के सभी लोग और ताई जी कुछ भी ना बोल सकीं। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी छोटे नासमझ बच्चे हैं तो उन्हें गुड और बैड टच के बारे में ज़रूर बताएं, ताकि वो अपना बचपन खुल के जी सकें। क्योंकि हमारे समाज में कई बार हमारे पड़ोस में या हमारे घर में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बच्चों का फ़ायदा उठाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए। धन्यवाद।